हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशि एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी बंजारा मार्केट की शॉपिंग। इससे पहले मैंने एक बंजारा मार्केट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। और होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहली आइटम जो बंजारा मार्केट में मैंने एंटर करते ही ख़रीद ली थी वो है ये छोटे छोटे क्यूट से बॉल। इन्हें आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे डिप डिश बोल सकते हैं, बाउल बोल सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे बहुत क्यूट से हैं, ये देखिए। और ये डार्क ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज में अवेलेबल थे। वैसे जब मैंने पहले ही ख़रीद लिया था, बट हम जब थोड़ी सी आगे चले तो मैंने इनको बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट कलर्स में देखा। सबका प्राइस सेम था, 10 रुपीज़। और गाइस 10 रुपीज़ में क्या आता है ये देखिए। 10 रुपीज़ में मुझे इतने प्यारे ये मिले, बाउल मिले। ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आए और देखते ही जिसने भी इसे देखा ना उसको सबको बहुत अच्छे लगे। बहुत सारे और कलर्स में भी थे, बट वो इतना क्लासी लुक नहीं दे रहे थे जितने सुंदर और क्यूट ये लग रहे थे। तो मैंने इन्हें एंटर करते ही ख़रीद लिया था। ये मुझे 10 रुपीज़ पर पीस पड़ा और मैंने ये ख़रीदे हैं 4। ये देखिए 4 ख़रीदे मैंने। और ये मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे, बहुत ज़्यादा, बहुत क्यूट है ये। एंड जो सेकंड थिंग मैंने ख़रीदी थी वो हैं ये छोटी क्यूट सी बर्नियाँ। ये देखिए, इस पे ये एप्पल बना हुआ है, शायद एप्पल या पीच कुछ बना हुआ है। ये देखिए, ये बहुत क्यूट बर्नियाँ हैं। ये मैंने 2 का पेयर ख़रीदा है। ये देखिए, ये अंदर से ऐसे हैं और ये इसका लिड है इस तरीके से। ये भी बहुत सुंदर लगी थी मुझे। ये देखिए, एक ये ली थी और एक और ली थी मैंने इसी के साइज़ की, ये ली थी। इसका येलो और ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले मैंने सोचा था इसका सेट लेती हूँ दोनों एक सी, बट फिर मैंने डिसीज़न चेंज कर दिया और मैंने ये दोनों अलग अलग ली। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर है ये। और ये मुझे वहाँ जो शॉपकीपर भैया थे जो बेच रहे थे इन्हें, उन्होंने मुझे ये 50 का पर पीस दिया, 50 रुपीज़ का पर पीस। वैसे ये इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ की बननी थी जो 40 रुपीज़ में भी मिल रही थी, बट ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ था तो उन्होंने मुझे 50 में दिया। उन्होंने मुझे ये 100 का एक बोला था, 100 का एक बोला था। मैंने उनको फिर बोला कि 50 का एक लगाइए, 100 के 2 दीजिए, तो उन्होंने मुझे 100 के 2 दे दिए थे। बट बार्गेन करने के बाद ये लगता है कि अगर मैं इससे भी कम में थोड़ा सा बोलती तो वो मुझे दे देते, शायद 40 तक दे देते, बट उन्होंने मुझे 50 में दे दिया था। एक बार और दिखा देती हूँ, देखिए। एंड इसके बाद मैंने ख़रीदे थे ये पिकल जार्स। ये देखिए, बहुत एथनिक लुक के हैं ये, बहुत क्लासी लगते हैं। ये कुछ उस टाइम का एहसास कराते हैं जब हमारी दादी नानी जो थी वो अचार डालती थी और इस टाइप के बड़ी बर्नियों में रखती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये मेरी सिस्टर के पास थी तो मैं उसके फ्रिज के ऊपर कई बार ये रखी हुई देखती थी। उसके पास 2 बर्नियाँ थी और दोनों में वो अचार डाल के फ्रिज के ऊपर उसने रखा हुआ था। तो मैं जब भी जाती थी इसे खोल के देखती थी और मैं उससे पूछती थी ये कहाँ से ली तुमने ये, तो उसने मुझे अब की बार ये दिला दिए हैं। ये देखिए, और ये उन्होंने मुझे कोट किया था 100 रुपीज़, बट उन्होंने मुझे दिया ये 80 रुपीज़ का। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट सब जगह यही था, 80 रुपीज़ से नीचे कोई नहीं दे रहा था, तो मैंने ये 80 रुपीज़ में ही ले ली थी। एक ये ली थी मैंने और एक ये वाली ली थी।
ये वाली, और ये 250 ग्राम्स की हैं दोनों, बहुत, ये देखिए। और ये बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर लग रही थी रखी हुई। मुझे ऐसी पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो पुराने डिज़ाइन में हो, पुरानी टाइम की याद दिलाती हो, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये मैंने ले लिया था। इसके बाद जो मैंने चीज़ ली, मैंने बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी बंजारा मार्केट से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे लग रहा था कि कई बार हम ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने डिसाइड किया था मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें लूँगी, बहुत कम चीज़ें लूँगी। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सेकंड टाइम विज़िट करूँगी, तब ख़रीद लूँगी। इसके बाद जो मैंने आइटम लिया वो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ली थी ये बास्केट। ये देखिए, ये प्लांटर है बेसिकली, ये देखिए सिरेमिक का प्लांटर है ये, और ये बास्केट की शेप का है। इवन इसमें इतनी डिटेलिंग की हुई है कि जैसे क्लॉथ बास्केट में थोड़े थोड़े वो मुड़ जाती है, वो थोड़े से निशान होते हैं, उसी टाइप से ये बना हुआ है। यहाँ थोड़ी सी गहराई है, यहाँ थोड़ी सलवटे टाइप है सामने और पीछे की साइड। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस में और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थी। और ये बास्केट मैंने सबसे पहले जब शॉप पे देखी थी तो उन्होंने मुझे कोट की थी 250, और वो जो लेडी थी वो 250 से इसको कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो फिर मैंने कोट किया था 100 रुपीज़, बट वो नहीं दे रही थी। फिर मैंने इसको 2-3 शॉप्स पे और जगह देखा और सर्च किया, वहाँ भी वो लोग कोई 150 बोल रहा था, कोई 200 बोल रहा था, बट फाइनली लास्ट में मैंने इसको 100 रुपीज़ में ले लिया। बंजारा मार्केट में आपको वहाँ लोग कोट डबल करते हैं, डबल कई बार तो ट्रिपल भी कर देते हैं, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि ये चीज़ इतने तक ही आएगी तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग प्राइस में आप ले सकते हैं। और थोड़ी सी उनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। कई शॉप्स ऐसी भी हैं जो लोग बार्गेनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्होंने एक प्राइस बोल दिया। जैसे एक लेडी से जब मैंने ये पूछा था तो उसने कहा 250, मैंने उसे बोला कि कुछ कम करोगे, तो उसने कहा नहीं 250 में लेना है तो लो, नहीं तो रख दो। फिर वहाँ से मैं आगे निकल लिए थे, हम आगे गए तो फिर हम वहाँ एक भैया थे, उन्होंने बोला 200, तो मैंने जस्ट उनसे ये बोला कि 100 का लगा लो। तो पहले उन्होंने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बोले ठीक है ले लो। तो मैंने फिर हमने 2 बास्केट्स ली थी, एक मैंने, एक मेरी सिस्टर ने। और इसको लेने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और शॉप पे एक और बास्केट दिखी, और वो थी ये क्यूट सी, ये छोटी सी बास्केट दिखी। तो ये छोटी सी बास्केट को भी जब मैंने उसको प्राइस के लिए पूछा, तो जब उसको पता ये लग गया कि इसको ये बहुत पसंद आ गई है और लेनी ही है, तो उसने मुझे फट से एकदम से बोल दिया कि 100 रुपीज़ की है। बट मैंने जब उसको बोला कि 100 रुपीज़ की, तो मैंने बड़ी बास्केट ली है, ये वाली। अब जिसके पास ये बास्केट थी उसके पास ये वाली छोटी वाली नहीं थी, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 75 रुपीज़ दे दीजिए, बट मैंने बोला कि मैं 50 रुपीज़ दूँगी, तो वो मान गए थे। और 50 की हमने 2 बास्केट्स ली थी, एक मेरी सिस्टर के लिए, एक मेरे लिए। ये देखिए, वैसे तो ये प्लांटर्स हैं, बट आपको इसमें आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेन होल्डर, या फिर छोटे छोटे फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दीजिए इसमें, या फिर किचन में तो स्लैब पे ये ऐसे ही एज अ किचन डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो भी बहुत प्यारी लगेगी। एंड इसके बाद चलते चलते मैंने लिए थे ये मग्स, ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत क्लासी लग रहे थे ये मग्स। और मैंने ये लिया 50 रुपीज़ ईच। मैंने ये 2 मग लिए, ये देखिए इस तरीके से, दोनों सेम हैं ये, और 50 रुपीज़ ईच है। तो मग का प्राइस वहाँ शुरू हो जाता है 80, 75 यहाँ से, और वो एट लास्ट आपको 50 रुपीज़ में दे देते हैं। अगर आपको 50 से कम में मग मिलता है
तो यू स्टील द डील, बहुत अच्छी डील होगी ये। बट 50 से कम मैंने किसी शॉप पे नहीं देखा, उन्होंने किसी भी शॉप पे कम नहीं किया था। और नेक्स्ट मैंने लिया था ये छोटू सा फ्लावर पॉट, और इस फ्लावर पॉट के लिए उन्होंने मुझसे 40 रुपीज़ मांगे थे और उन्होंने 40 रुपीज़ में ही ये दिया था। हमने इसमें भी बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी, हमने उन्हें बोला कि 30 में दे दो, बट वो माने नहीं, तो हमने 40 में ही ले लिया था। और ये बहुत सुंदर लगता है, देखें। इसमें मुझे फ्लावर लेने हैं, तो मैं कोई ऐसा बंच या छोटा, इसमें वैसे तो एक ही फ्लावर बहुत अच्छा लगेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसमें अरेंज करती हूँ। वैसे मेरे पास अभी कुछ फ्लावर पड़े हैं, तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े थे, तो वो मैंने लगाए हैं इसमें। और ये देखिए सुंदर लग रहा है रखा हुआ, ये देखिए। ये एक तरफ से इसमें ये वाइट प्रिंट है, दूसरी तरफ से ये प्लेन है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया था ये कैंडल होल्डर। ये कैंडल होल्डर उन्होंने हमें प्राइस बताए थे इसके 350, बट हमें ये मिला 150 में। और सेम यही कैंडल होल्डर मैंने एक गिफ्ट गैलरी में देखा था, और वहाँ इसके प्राइस थे 450, और जिसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था, फिक्स प्राइस था। 450 में था ये, और ये हमें मिला है 150 में। इसको भी आप पेन स्टैंड या और भी कई तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर, बट कैंडल लगाना चाहें तो कैंडल होल्डर भी है, तो ये कैंडल होल्डर ही, बट इसको और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी लाइट वगैरह डाल के इसमें। ये बहुत सुंदर लगेगा। ये इसके जो ये लगे हुए हैं ना स्टोन्स, इनकी वजह से ये बहुत सुंदर लगते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिया था ये बेड रनर, ये देखिए। और ये ग्रे कलर का है, और ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये वूलन का नहीं है, वूल का नहीं बना हुआ, ये कॉटन थ्रेड से बना हुआ है। इसका ये जो फर है ये कॉटन थ्रेड से बना हुआ है, तो समर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और इसके साथ साथ इसके दोनों तरफ ये टेसल्स लगे हुए हैं, ऐसे वाइट और ग्रे कलर के। और इसको कोट किया था उन्होंने 550 में, बट ये हमें उन्होंने दिया 300 में। हमने ऐसे 4 रग लिए थे, मेरी सिस्टर स्पेशली रग लेने के लिए ही गई थी, और मुझे ये पसंद आ गया था तो मैंने ये ले लिया। बाकी 3 रग उसने लिए थे, उसने हमें 3 रग लगाए थे 300 के, और 1 जो था वो डोरमेट था, तो वो उन्होंने 100 रुपीज़ का लगाया था। उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो डिस्काउंट उन्होंने खूब कर दिया था। और मैं इसको यूज़ करूँगी, रग है ये वैसे तो, बट मैं इसको बेड रनर की तरह यूज़ करूँगी। और इसका पूरा मैं आपको ना यहाँ कहीं अटैच कर दूँगी पूरा लुक, देख लेते हैं एक बार। ऐसा लगता है कुछ है। और लास्ट में मैंने लिया था वहाँ से ये प्लांट, ये देखिए। ये मुझे उन्होंने 250 का बोला था, बट मैंने ये 100 का लिया है, बट आई रिग्रेट टू बाय इट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, क्योंकि ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया उनसे, और मुझे अच्छी खासी नॉलेज है प्लांट्स के बारे में। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, उसकी एक किस्म है सॉन्ग ऑफ इंडिया की, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये बैम्बू है, बैम्बू प्लांट है, तो मुझे लगा शायद मैं कहीं गलत होंगी, ये बैम्बू प्लांट होगा। तो
और इसमें रूट्स भी नहीं हैं। मुझे लगा शायद रूट्स निकल आएंगी, बट ये अभी सूखना शुरू हो गया है। ये देखिए इसकी ना लीव्स ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा है। ये देखिए, अगर मैं 100 रुपीज़ में नर्सरी से कटिंग ले लेती सॉन्ग ऑफ इंडिया की, तो शायद वो जल्दी उग जाती। अभी मैं देखती हूँ इसमें रूट्स निकलती हैं तो, या फिर मैं इसको मिट्टी में ही प्लांट करके देखूँगी, क्योंकि जो सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है उसकी ब्रांचेस को अगर आप ऐसे ही कट करके उसके कटिंग्स को लगा देते हैं तो वो उग जाता है, ग्रो हो जाता है। अब इसको देखते हैं इसको क्या कहते हैं, बट मुझे ये मतलब पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने उस टाइम तो ले लिया था क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश दिख रहा था, बट घर लाके इसका मतलब मुरझाना ये शुरू हो गया है और इसकी पत्तियाँ पीली होना शुरू हो गई हैं। अगर 100 रुपीज़ में ये हमारा प्लांट चलता ही नहीं है, घर आके सूख जाता है, तो मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे लीजिए। नो, अ बिग नो फॉर दिस। तो ये थी मेरी बंजारा मार्केट की छोटी सी शॉपिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मिल जाए लेटेस्ट अपडेट। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड बाय बाय। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।